बात करेंगे कुछ लेटेस्ट और कुछ ज़रूरी क्रिप्टो न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में और शुरुआत करना चाहेंगे शिबा इनू से। शिबा इनू थोड़ा सा यहाँ पे 2-3 घंटे अगर हम देखें 2 से 4 घंटे थोड़ी सी यहाँ पे रेड में क्लोजिंग दी, उसके बाद लेवल्स फिर से ऊपर जाते हुए दिख रहे हैं और लेवल्स कहाँ तक आ चुके हैं 0.4 टाइम 04 तक। जी हाँ, 0.4 टाइम 04 के लेवल आ चुके हैं इस टाइम पे। और शिबा इनू एक बार फिर से आगे बढ़ चुका है यहाँ पे और 62% अभी ग्रीन में चल रहा है। सुबह तक ये 100% चल रहा था और नेक्स्ट जो टारगेट आप शिबा इनू का ले सकते हो वो ले सकते हो 0.4 टाइम 05 का लेवल है ना, क्योंकि ये दिख सकता है और 5 के बाद 6 भी दिख सकता है। ये वाले लेवल अगर दिख जाते हैं तो क्या होगा कि शिबा इनू टॉप 10 में आ जाएगा और डॉज कॉइन भी कहीं ना कहीं फ्लिप हो जाएगा शिबा इनू से, अगर सब चीज़ें ट्रैक पे रहती हैं तो एक छोटा सा लिक्विडेशन गेम करके मार्केट फिर से ट्रैक पे आ रहा है। 2.51 ट्रिलियन डॉलर का हो चुका है, 3% का इंक्रीज है और बिटकॉइन के लेवल्स आ चुके हैं 67,125 पे। में भी बिटकॉइन आज की रात हमको नया ऑल टाइम हाई दिखा दे, ठीक है, वो $70,000 का भी हो, $72,000 का भी हो सकता है, ठीक है। तो उम्मीद यही है कि आज की रात न्यू ऑल टाइम हाई वाली हो सकती है। इथीरियम चल रहा है $446 बिलियन पे और जिसकी हम बात कर रहे हैं कि 10 नंबर पे चल रहा है शिबा इनू। फिर से मार्केट कैप बढ़ गई है यहाँ पे, अभी $22 बिलियन थी, अभी $24 बिलियन हो गई है। डॉज कॉइन की $26 बिलियन है। तो वो पल भी कभी भी आ सकता है और आज हो सकता है इवनिंग तक, रात तक डॉज कॉइन के फ्लिप करके शिबा इनू 9 नंबर पे आ जाए। जी हाँ, और हो सकता है अगर थोड़ा कुछ ज़्यादा ही कुछ हो गया तो एडीए भी फ्लिप हो सकता है, यूएसडीसी भी आज ही फ्लिप हो सकता है। रैंक जो है शिबा इनू की वो आज 7 तक तो पहुंच जाएगी, 7 तक देखने को मिल जाएगी और अगर प्राइस और बढ़ता है तो 6 नंबर भी रैंक हमको दिख सकती है, ठीक है, शिबा इनू की। नेक्स्ट अपडेट भी शिबा इनू को लेके है, एक नई लिस्टिंग शिबा इनू के लीश की डॉज किलर की कहाँ पे, एल बैंक पे होती। तो शिबा इनू के इकोसिस्टम का कॉइन है लीश और लीश को लिस्ट कर दिया है यहाँ पे एल बैंक ने अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो कल शिबा इनू के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से चांद तक का जाने का ट्वीट आया था और 24 घंटे में क्या हुआ, प्राइस बढ़ गए, चांद तक जाने की तैयारी कहीं ना कहीं खींच दी, मीटर बढ़ गया, यहाँ पे प्राइस बढ़ गया शिबा इनू का। लेकिन यहाँ पे एक और ट्वीट है, विद ईच सनराइज आवर लेगेसी ग्रो स्ट्रोंगर। तो यहाँ पे बड़े बड़े इंडिकेशन, ये ट्वीट सिर्फ ट्वीट नहीं है, ये इंडिकेशन है कि प्राइस बढ़ रहा है और टॉप गेनर में बना हुआ है तो प्राइस और बढ़ सकता है, मतलब स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग हो सकता है। 6 या 7 पे रैंक शिबा इनू का आ सकता है, जो कि आज ही हो सकता है ना, अगर सब चीज़ें ट्रैक पे रहती हैं तो आज ही हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे विफ के बारे में, डोज विफ हैट के बारे में। ₹146 का ये क्रिप्टो हो चुका है। अभी 2 दिन पहले अगर हम देखें तो ₹100 को टच किया था इसने और लेकिन कल जो हाई लगाए हैं वो 155-156 के करीब हैं और रिजल्ट ये निकला है कि पिछले 30 दिन में 700% इसकी कीमतें बढ़ गई हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, 2 महीने के अंदर ये कॉइन, इस मीम क्रिप्टो ने जो परफॉर्मेंस दिखाई है वो बड़ी गजब की है और सिर्फ 2-2.5 महीने की परफॉर्मेंस है और दिसंबर से लेके अब तक 156 का ऑल टाइम हाई लगा रखा है इसने, कल लगाया था। और अभी जो करंट लेवल्स हैं वो ₹10 नीचे चल रहे हैं, मतलब 146 पे चल रहा है, 1% नीचे है अपने ऑल टाइम हाई से जो नया लगाया और 0.1 रुपये से 156 तक का अभी तक का सफ़र रहा है। रिजल्ट यह है कि 1,18,000% इसका पंप बढ़ा है 2 महीने के अंदर। 1,18,000% की रैली दिखा चुका है ये 2 महीने में और 5वें नंबर का बड़ा मीम कॉइन है ये। तो सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी न्यूज़ क्या आ रही है भैया, मार्केट के अंदर इतना पंप हो चुका है 2 महीने में और बाइनेंस इसको लिस्ट ना करे। जब बाइनेंस के खुद थोड़े खस्ता हाल चल रहे हैं, ऐसे में तो लिस्ट फटाफट करेगा और वही हो रहा है। बाइनेंस विल लिस्ट डॉज विफ हैट। आज फिर से कीमतें बढ़ रही हैं यहाँ पे, विफ की लिस्टिंग का अनाउंसमेंट कर दिया। अब हो सकता है थोड़ा करेक्शन वाला टाइम पीरियड आए, क्योंकि आ भी सकता है, क्योंकि अब लिस्टिंग का अनाउंसमेंट हो गया है। तो थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा अगर आप विफ को इतनी टॉप पे ख़रीदना चाह रहे हैं तो, क्योंकि अभी करेक्शन बन सकता है और 1,18,000% की रैली ये ऑलमोस्ट अभी तक दिखा चुका है। नेक्स्ट हम बात करेंगे शिबा इनू के टेक्निकल स्कोर के बारे में, क्या चल रहा है मामला। और आपको पता है जब प्राइस बढ़ रहा है तो यहाँ पे न्यूट्रल और बियरिश का तो सवाल ही नहीं उठता।
87.3 पे मीटर चल रहा है। और ये अगर मीटर हम देखें स्लाइटली बुलिश भी नहीं है, वेरी बुलिश है। 80 से 100 के बीच में अगर मीटर है तो वो वेरी बुलिश होता है। और वही है कि बिटकॉइन तो है ही, बिटकॉइन का क्रिप्टो का तो है ही फियर एंड ग्रीड इंडेक्स, लेकिन शिबा इनुगा मीटर भी 87 यानी बुलिश के ऊपर, वेरी बुलिश के ऊपर इस टाइम पे चल रहा है। इन दिनों एक क्रिप्टो और है जिसके प्राइस में अच्छे खासे मूवमेंट आ रहे हैं और वो है मायरो यूएसडीटी। बाइनेंस के ऊपर विफ की लिस्टिंग की अनाउंसमेंट हो गई है, लेकिन फ्यूचर्स के अंदर मायरो आ रहा है बाइनेंस के ऊपर। बाइनेंस फ्यूचर विल लॉन्च द मायरो यूएसडीटी परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट एंड पेपे यूएसडीसी। यूएसडीटी के अंदर तो है, लेकिन पेपे का आप यूएसडीसी पेयर के अंदर फ्यूचर में आप ट्रेड कर पाएंगे। तो एक तरह से 3 लिस्टिंग्स हो गई आज, विफ की, मायरो की और पेपे यूएसडीसी की। और ये जो 2 कॉन्ट्रैक्ट आ रहे हैं 50x लेवरेज के साथ आ रहे हैं बाइनेंस के ऊपर। और मायरो इज अ मीम कॉइन ऑन सोलाना with an increase of 50% in 24 hour and 270% in 7 days। 270%। लेकिन स्पॉट में लिस्टिंग नहीं है, लेकिन जो भी फ्यूचर्स में आ रहे हैं बाइनेंस के ऊपर वो देर सवेर स्पॉट लिस्टिंग में भी आ जाएंगे, ठीक है। तो मायरो आ रहा है फ्यूचर्स के अंदर बाइनेंस के ऊपर। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ हेडलाइंस की, मेन इंपॉर्टेंट अपडेट्स की। SEC डिले डिसीजन ऑन ब्लैक रॉक स्पॉट इथेरियम ETF अप्रूवल। इथेरियम ETF अप्रूवल का डिसीजन फिर से डिले कर दिया है SEC ने। और सेकंड अपडेट है बिटकॉइन मार्केट कैपिटलाइजेशन हिट न्यू ऑल टाइम हाई आफ्टर मोर देन 2 ईयर्स। 2 साल के बाद आपको पता है 68,600 तक भी आ गए हैं। और टीथर अगर हम देखें सर्कुलेटिंग सप्लाई इंचेस क्लोज टू 100 बिलियन। कॉइनबेस ग्लिच शोज जीरो बैलेंस। सेकेंड टाइम कॉइनबेस के मतलब कल हमने देखा लोड बढ़ गया जैसे ही बिटकॉइन के प्राइस और बढ़ने लगे, है ना। तो कॉइनबेस कहीं ना कहीं क्रैश किया सेकेंड टाइम कल। और मीम कॉइन्स रैलिंग हार्ड एज रिटेल बेस मार्केट पार्टिसिपेशन इंक्रीजेज। क्रिप्टो फंड सो रिकॉर्ड $30 बिलियन इन ट्रेडिंग वॉल्यूम लास्ट वीक। तो एन लेयर टोटल वैल्यू लॉक सरपास $10 बिलियन। और बिटकॉइन ब्रीचेज ऑल टाइम हाई अगेंस्ट यूरो एंड पाउंड। तो यूरो और पाउंड के अगेंस्ट भी बिटकॉइन ने अपने नए हाई लगा दिए हैं। ये कुछ मेन हाईलाइट्स हैं मार्केट। लास्ट एंड फाइनल बात करेंगे की क्रिप्टो इवेंट दिस वीक। इस वीक कौन कौन से क्रिप्टो इवेंट्स हैं मार्केट के अंदर, तो उसकी शुरुआत कर लेते हैं। मार्च 4 से करेंगे। 4 मार्च ऑलरेडी बीत चुका है, तो फिर भी क्या क्या हुआ है 4 मार्च को। EDU लैब, NFE पब्लिक टोकन स्केल, JUP लॉन्च पैड वोटिंग, ये कोई हर कॉइन्स के इवेंट्स हैं। मेंटल MNT इको फंड सेकेंड $30 मिलियन कैपिटल कॉल प्रपोजल वोटिंग एंड, ये सब हो चुका है 4 मार्च को। 5 की अगर हम बात करें तो पेटेक्स टोकन सेल ऑन चेन GPT, YM वोटिंग डेडलाइन और लॉगएक्स लॉयल्टी एयर ड्रॉप, ठीक है। 6 मार्च को जो इवेंट है ये 5 मार्च के आज के 6 के हैं। बेबीलॉन सीरीज 2 टेस्टनेट। बेबीलॉन के अंदर बाइनेंस लैब ने इन्वेस्ट किया है। FXS एयर ड्रॉप स्नैपशॉट। और ये कुछ अपडेट्स हैं। एंड ऑफ BBL बाइबिट लॉन्च पैड एंड टोकन लिस्टिंग। मैसा नेटवर्क सेल ऑन कॉइन लिस्ट, ठीक है। यूनिस्वैप पॉलीगॉन 8 मार्च को यहाँ पे अपडेट्स हैं। STX का अपडेट है यहाँ पे। इसके अलावा क्रो के हैं, विमिक्स के हैं, ठीक है। तो ये कुछ की इवेंट्स हैं इस हफ्ते के। आज की इस वीडियो को करेंगे यहीं पे एंड बाकी अपडेट नेक्स्ट वीडियो में। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं रिसर्च ज़रूर करें और नीचे मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक, उसको ज्वाइन ज़रूर करें। कोई भी इंपॉर्टेंट इमरजेंसी अपडेट आपसे मिस नहीं होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।